आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जयंता महापात्रा की एक पोएम जिसका नाम है अ रेन ऑफ राइट्स। इस पोएम में जो पोएट है वो दो तरह की रेन है उनको एड्रेस करता है। वो दो तरह की रेन क्या है मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपके मन में कोई डाउट जो है नहीं रह जाएगा। ऐसे ही बाकी एक्सप्लेनेशंस भी पोएम की मैंने ऑलरेडी अपलोड अपने चैनल पर कर दिए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से भी जाकर विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पोएट यहाँ पे दो टाइप की रेन के को डिस्क्राइब करते हैं। पहली रेन नॉर्मल रेन जो कि एक फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, उसको डिस्कस करते हैं कि ऐसी रेन जो कि क्लाउड को बर्स्ट कर दे, जिसमें वो थी जिस क्लाउड ने उसको हार्पर किया था अपने अंदर, उस क्लाउड को बर्स्ट कर दे और इतनी तेज़ लाइटनिंग करे, इतनी वो एक्साइटिंग हो, इतनी एनर्जेटिक हो। पर दूसरी तरफ वो दूसरी रेन को डिफाइन करते हैं जो रेन के लिए उन्होंने लिखा है द रेन आई हैव नोन एंड ट्रेडेड ऑल माई लाइफ। वो रेन जिसकी वो बात कर रहे हैं वो एक एक्चुअल रेन नहीं है, वो एक्चुअली रेन है क्रिएटिव थिंकिंग की, रेन ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। उन्होंने बोला है कि जिस रेन के साथ उन्होंने डील किया है वो इतनी एनर्जेटिक नहीं है, वो इतनी पावरफुल नहीं है। उस रेन ने उनको एनर्जी नहीं दी है, उस रेन ने सिर्फ दी है उन्हें सेल्फ डाउट्स, और उनके सिर्फ लाई है ऑर्डिनरी थिंग्स, जिससे कि उनकी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो वो चाहते थे वैसी नहीं बनी है, सिर्फ एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। ऐसी रेन वो डील कर रहे हैं, और वो रेन बिल्कुल अपोजिट है प्रीवियस रेन के जो मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, जो क्लाउड को ही बर्स्ट कर देती है, लाइटनिंग फिनोमिना करती है। ऐसी पावरफुल रेन उनके पास नहीं है। जिस रेन से वो डील कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉन पावरफुल जिसे कहते हैं वैसी है। लेकिन वो बोलते हैं कि वो टाइम नहीं है अब जब लोगों के पास ऐसी पावरफुल म्यूज़ हुआ करती थी, जब लोगों के पास सच में क्रिएटिव थिंकिंग हुआ करती थी। वो टाइम अब नहीं है। वो अपने आप को डिस्क्राइब करते अपनी जो उनकी ये कंडीशन हो रखी है, उस कंडीशन को वो डिस्क्राइब करते हैं द मिथ ऑफ सिसिफस से। द मिथ ऑफ सिसिफस जो कि एक ऐसे में डिफाइन किया था एल्बर्ट कैमस ने, जो कि एक फ्रेंच मॉडर्निस्ट राइटर है। उन्होंने बोला था कि सिसिफस एक एब्सर्ड हीरो है। वो माउंटेन क्लाइंब तो करता है, पर जितनी बार वो टॉप जैसे वो रीच करने वाला होता है, जैसे वो पहुंचने वाला होता है अपने टॉप पे, तभी एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से गिर जाता है और वो उसके वेट के कारण दोबारा नीचे आ जाता है, और वो ऐसे ही दोबारा ऊपर जाता है, पत्थर गिरता है, वो नीचे आ जाता है। तो ऐसे उसकी एक एंडलेस साइकिल चल रही है, उसके एंडलेस एफर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन उसके एफर्ट्स कभी भी फ्रूटफुल नहीं होते। ये उसका मेन पॉइंट है पोएट का बताने का, कि वैसे ही मेरे एफर्ट्स भी हैं, पोएट के एफर्ट्स भी हैं, जो कि वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ऐसी कोई म्यूज़ हो जो कि उन्हें आए और क्रिएटिव थिंकिंग दे, ऐसी रेन उनके पास हो, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उनके पास सिर्फ है डाउट और सेल्फ डाउट। वो बोलते हैं कि जो एंजल उनके पास है वो एंजल भी पावरफुल नहीं है इतना कि वो उन्हें क्रिएटिव थिंकिंग के लिए कुछ आइडियाज़ दे सके। उस एंजल के विंग्स पर स्टेल एयर है, और वो टाइम भी उनके पास नहीं है जब उस टाइम पर एंजल्स उनको सच में आइडियाज़ प्रोवाइड किया करते थे। वो अब सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और यही है उनकी दो टाइप की रेन, एक पावरफुल रेन और एक नॉर्मल रेन। और यही वो बताना चाह रहे हैं। इस पोएम से पता लगता है इंटेंस सॉलिट्यूड पोएट का, और मोमेंट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग, और यही पोएट अपनी पोएम में बताना चाह रहे हैं। साथ ही साथ ये पोएम उस फिनोमेना को डिस्क्राइब कर रही है,
ह्यूमन बीइंग के उस माइंडसेट को डिस्क्राइब कर रही है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग इतना सेल्फ डाउट में इमर्स्ड है कि वो अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, डिलेमास है, उसको रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के सेल्फ डाउटिंग नेचर की तरफ भी क्वेश्चन करती है, की तरफ भी पॉइंट आउट करती है। इससे ज़्यादा इस पोएम में और कुछ नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये पोएम, और अगर आपको इससे कुछ भी नॉलेज मिली तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।